नारद जी का श्वेत द्वीप में जाना तथा भीष्म का युधिष्ठिर से उपरिचर के चरित्र वर्णन के प्रसंग में तंत्र शास्त्र की उत्पत्ति बतलाना। भीष्म जी कहते हैं, पुरुषोत्तम नारायण ने जब नारद जी से इस प्रकार कहा तो वे उनसे बोले, भगवन, अब आप अपने अवतार धारण के उद्देश्य की पूर्ति कीजिए। अब मैं आपके आदि विग्रह का दर्शन करने जाता हूँ। लोकनाथ, मैंने वेदों का स्वाध्याय और तप किया है, कभी असत्य भाषण नहीं किया है। मैं सदा गुरुजनों का आदर करता हूँ, किसी की गुप्त बात दूसरों पर प्रकट नहीं करता। शत्रु और मित्र में मेरा समान भाव है तथा आदि देव परमात्मा की शरण लेकर सदा अनन्य भाव से उनका भजन करता हूँ। इन सब कारणों से मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया है। ऐसी दशा में मैं उन अनंत परमेश्वर के दर्शन से कैसे वंचित रह सकता हूँ। नारद जी की बात सुनकर सनातन धर्म के रक्षक भगवान नारायण ने उनकी विधिवत पूजा की और उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। आज्ञा पाकर नारद जी भी उन पुरातन ऋषि की पूजा करके योग युक्त हो आकाश की ओर उड़े और सहसा मेरु पर्वत पर पहुंचकर अदृश्य हो गए। मेरु के शिखर पर एकांत स्थान में क्षण भर विश्राम करने के पश्चात जब उन्होंने उत्तर पश्चिम की ओर दृष्टि डाली तो उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। क्षीर सागर के उत्तर भाग में जो श्वेत नाम से प्रसिद्ध विशाल द्वीप है, वह उनके सामने प्रकट हो गया। उस द्वीप में सब प्रकार के पापों से रहित श्वेत वर्ण वाले पुरुष निवास करते हैं। वे प्राकृतिक इंद्रियों से शून्य होने के कारण शब्द आदि विषयों का उपभोग नहीं करते। उनके शरीर से किसी प्रकार की चेष्टा नहीं होती और सदा सुगंध निकलती रहती है। उनकी ओर देखने से पापी मनुष्यों की आंखें चौंधिया जाती हैं। उनके शरीर तथा हड्डियां वज्र के समान दृढ़ होती हैं। वे मान और अपमान को समान समझते हैं। उनका रूप दिव्य होता है। वे स्वभावतः योग शक्ति से संपन्न होते हैं। उनके मस्तक का आकार छत्र के समान और स्वर मेघ के समान गंभीर होता है। उनके मुंह में 60 सफेद दांत और 8 दाढ़ें होती हैं, जिनसे संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई है और जिन्होंने वेद, धर्म, शांत वृत्ति से रहने वाले मुनि तथा संपूर्ण देवताओं की सृष्टि की है, उन परमेश्वर को श्वेत द्वीप के निवासी भक्ति पूर्वक अपने हृदय में धारण करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, श्वेत द्वीप में रहने वाले पुरुष इंद्रिय, आहार तथा चेष्टा से रहित क्यों होते हैं? उनके शरीर से सुंदर गंध क्यों निकलती है? उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है तथा वे किस उत्तम गति को प्राप्त होते हैं? इस लोक से मुक्त होने वाले पुरुषों का शास्त्र में जो लक्षण बताया गया है, वैसा ही आपने श्वेत द्वीप के निवासियों का भी बताया है। इन दोनों में यह समानता क्यों है? इसे जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। भीष्म जी ने कहा, राजन, यह कथा बहुत विस्तृत है। इसे मैंने अपने पिताजी के मुंह से सुना था, किंतु इस समय मैं तुम्हें इसका सारांश मात्र बतला रहा हूँ। पूर्व काल में इस पृथ्वी पर एक उपरिचर नामक राजा राज्य करते थे। वे इंद्र के मित्र और भगवान नारायण के प्रसिद्ध भक्त थे। सदा धर्माचरण करते और अपने पिता में भक्ति रखते थे। आलस्य तो उन्हें छू भी नहीं गया था। नारायण के वर से ही उन्होंने इस भूमंडल का साम्राज्य प्राप्त किया था। सूर्य के द्वारा उपदिष्ट वैष्णव शास्त्रोक्त विधि से वे पहले भगवान नारायण का पूजन करते, फिर उनकी पूजा से बची हुई सामग्री के द्वारा पितरों और ब्राह्मणों की पूजा करते थे। अपने आश्रय में रहने वाले लोगों को अन्न बांटकर सबसे पीछे वे स्वयं भोजन करते थे।
सदा सत्य बोलते और प्राणियों की हिंसा से दूर रहते थे। देव जनार्दन में वे संपूर्ण चित्त से भक्ति करते थे। इससे प्रसन्न होकर देवराज इंद्र उन्हें अपने साथ एक शैया और एक सिंहासन पर बिठाया करते थे। राजा उपरिचर अपने राज्य, धन, स्त्री और वाहन आदि सब उपकरणों को भगवान की कृपा से प्राप्त समझकर सब उन्हीं को समर्पण किए रहते थे तथा सदा सावधान रहकर सकाम और नैमित्तिक यज्ञों की संपूर्ण क्रियाएं वैष्णव शास्त्रोक्त विधि से संपन्न किया करते थे। उन महात्मा राजा के यहाँ 5 रात्र आगम के मुख्य विद्वान सदा मौजूद रहते थे। भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद सबसे पहले उन्हें ही भोजन कराया जाता था। राजा ने धर्म पूर्वक ही राज्य का शासन किया, कभी असत्य का आश्रय नहीं लिया। उनके मन में कभी बुरा विचार नहीं उठा और अपने शरीर से उन्होंने कभी छोटे से छोटा पाप भी नहीं किया। मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और महातेजस्वी वशिष्ठ ये 7 प्रसिद्ध ऋषि चित्र शिखंडी कहलाते हैं। इन्होंने मेरुगिरी पर एक मत होकर एक उत्तम शास्त्र का निर्माण किया जो चारों वेदों के सिद्धांत के अनुकूल था। 7 ऋषियों के मुख से निकले हुए उस शास्त्र में उत्तम लोक धर्म की व्याख्या की गई है। उपर्युक्त ऋषि एकाग्र चित्त, जितेंद्रिय, संयम परायण, भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता तथा सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले हैं। उन्होंने मन ही मन यह सोचकर कि अमुक साधन से संसार का कल्याण होगा, ऐसा करने से परमात्मा की प्राप्ति होगी तथा अमुक उपाय से जगत का अत्यंत हित होगा, उक्त शास्त्र की रचना की। उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन है तथा नाना प्रकार की मर्यादाओं और स्वर्ग एवं मर्त्य लोक की स्थिति का भी वर्णन किया गया है। उपर्युक्त ऋषियों ने 1000 दिव्य वर्ष तक तपस्या करके भगवान नारायण की आराधना की थी। उससे प्रसन्न होकर भगवान ने सरस्वती देवी को उनके पास भेजा। नारायण की आज्ञा से संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए सरस्वती देवी ने उन ऋषियों के भीतर प्रवेश किया। तब उन तपस्वी ब्राह्मणों ने यथार्थ रूप से शब्द, अर्थ और हेतु युक्त वाणी का प्रयोग किया। उनकी यह प्रथम रचना ही ओंकार तथा स्वर से विभूषित तंत्र शास्त्र है। ऋषियों ने सबसे पहले करुणामय भगवान को ही वह शास्त्र सुनाया। उसे सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उनसे अदृश्य रहकर ही बोले, मुनिवरों, तुम लोगों ने 1,00,000 श्लोकों का यह उत्तम शास्त्र बनाया है। इससे संपूर्ण लोक धर्म का प्रचार होगा। प्रवृत्ति और निवृत्ति के विषय में यह ऋक्, साम, यजु और अथर्व वेद के समान प्रमाण माना जाएगा। ब्रह्मा, महादेव जी, सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, नक्षत्र तथा अन्य भूत नामधारी पदार्थ और ब्रह्मवादी ऋषिगण जैसे अपने-अपने अधिकार के अनुसार बर्ताव करते हुए प्रमाणभूत माने जाते हैं, उसी प्रकार तुम लोगों का बनाया हुआ यह उत्तम शास्त्र भी प्रामाणिक माना जाएगा। यह मेरी आज्ञा है। स्वयंभुव मनु इसी के अनुसार धर्म का उपदेश करेंगे। जब शुक्राचार्य और बृहस्पति का जन्म होगा, तो वे दोनों भी तुम्हारी बुद्धि से प्रकट हुए इस शास्त्र का प्रवचन करेंगे। स्वयंभुव मनु, शुक्राचार्य और बृहस्पति के शास्त्रों का जब लोक में अच्छी तरह प्रचार हो जाएगा, तो प्रजापालक वसु बृहस्पति जी से इस शास्त्र का अध्ययन करेगा। सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित वह राजा मेरा बड़ा भक्त होगा और उसी शास्त्र के अनुसार संपूर्ण कार्यों का संपादन करेगा। तुम्हारा बनाया हुआ यह शास्त्र
सब शास्त्रों से श्रेष्ठ माना जाएगा। इसमें धर्म, अर्थ और उत्तम रहस्यों की व्याख्या की गई है। इसके प्रचार से तुम्हारी प्रजा की वृद्धि होगी तथा राजा उपरिचर भी राजलक्ष्मी से संपन्न एवं महापुरुष होगा। किंतु उसकी मृत्यु के बाद यह शास्त्र संसार से लुप्त हो जाएगा। इस प्रकार इस शास्त्र के संबंध में सारी बातें मैंने तुम लोगों को बता दी। इतना कहकर भगवान ऋषियों को छोड़कर स्वयं किसी अज्ञात दिशा को चले गए। तत्पश्चात सब लोगों का हित चाहने वाले उन ऋषियों ने धर्म के मूलभूत उस सनातन शास्त्र का जगत में प्रचार किया। फिर आदि कल्प के प्रारंभिक युग में जब बृहस्पति का प्रादुर्भाव हुआ, तो उन्होंने सांगोपांग वेद और उपनिषदों सहित वह शास्त्र उन्हें पढ़ाया। तदनंतर धर्म का प्रचार और लोगों को धर्म मर्यादा के भीतर स्थापित करने वाले वे ऋषिगण तपस्या का निश्चय करके अपने अभीष्ट स्थान को चले गए। के यज्ञ में एकत आदि मुनियों का बृहस्पति से श्वेत द्वीप एवं भगवान की महिमा का वर्णन। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, बृहत, ब्रह्म और महत ये तीनों शब्द एक अर्थ के वाचक हैं। बृहस्पति जी में इन तीनों शब्दों के गुण मौजूद थे, इसीलिए वे बृहस्पति कहलाते थे। राजा उपरिचर उन्हीं के शिष्य हुए और उन्होंने उनसे चित्र शिखंडियों के बनाए हुए तंत्र शास्त्र का विधिवत अध्ययन किया। इसके बाद वे पृथ्वी का पालन करने लगे। एक बार राजा ने महान अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उसमें बृहस्पति जी होता हुए और प्रजापति के 3 पुत्र महर्षि एकत, द्वित और त्रित तथा धनुष, रैभ्य, अर्वावसु, परावसु, मेधातिथि, तांड्य, शांति, वेदशिरा, शालीहोत्र के पिता कपिल आदि, कट, वैशंपायन के बड़े भाई तौतिर, कण्व और देवहोत्र ये 16 ऋषि सदस्य बने। उस महायज्ञ में सब प्रकार की सामग्री एकत्र की गई थी। राजा उपरिचर पवित्र, उदार तथा निष्काम भाव से कर्म में प्रवृत्त हुए थे। जंगल में उत्पन्न हुए पदार्थों से ही उस यज्ञ में देवताओं के भाग कल्पित किए गए थे। उस समय पुराण पुरुष भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दिया, किंतु दूसरा कोई उन्हें देख न सका। भगवान ने स्वयं अलक्षित रहकर अपने लिए अर्पित पुरोडाश को ग्रहण किया और उसे सूंघकर अपने अधीन कर लिया। इससे बृहस्पति को बड़ा क्रोध हुआ। वे राजा उपरिचर से बोले, राजन, मैंने जो भाग समर्पण किया है, उसे देवता को मेरे सामने प्रत्यक्ष प्रकट होकर ग्रहण करना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जब सभी देवताओं ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर अपने-अपने भाग ग्रहण किए, तो भगवान विष्णु ने ऐसा क्यों नहीं किया? भीष्म जी कहते हैं, बेटा, जब बृहस्पति जी क्रोध में भर गए, तो राजा उपरिचर और उनके संपूर्ण सदस्य उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे। वे शांत भाव से बोले, ब्राह्मण, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। आपने जिनको यह भाग अर्पण किया है, वे भगवान कभी क्रोध नहीं करते। उन्हें हम लोग या आप स्वेच्छा से नहीं देख सकते। जिस पर वे कृपा करते हैं, वही उनका दर्शन पा सकता है। इसके बाद एकत, द्वित, त्रित तथा चित्र शिखंडी नाम वाले ऋषियों ने कहा, बृहस्पति, हम लोग ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं। एक बार अपने कल्याण की इच्छा से हम सबने उत्तर दिशा की यात्रा की। वहां मेरु के उत्तर और क्षीर सागर के किनारे एक पवित्र स्थान है, जहां हम लोगों ने 1000 वर्षों तक काठ की भांति एक पैर से खड़े होकर एकाग्र चित्त से कठोर तपस्या की थी। हमारे मन में एकमात्र यही संकल्प था कि हमें सनातन देवता
भगवान नारायण का दर्शन किसी तरह प्राप्त हो जाए। जब हमारा व्रत समाप्त हुआ और हम लोग अभृत स्नान कर चुके, उस समय बड़े गंभीर स्वर में आकाशवाणी हुई, विप्रवरों, तुम लोगों ने प्रसन्न चित्त से भली भांति तप किया है। तुम भगवान के भक्त हो और यह जानना चाहते हो कि उन सर्वव्यापक परमात्मा का दर्शन कैसे हो। इसका उपाय सुनो। क्षीर समुद्र के उत्तर भाग में अत्यंत प्रकाशमान श्वेत द्वीप है। वहां भगवान नारायण का भजन करने वाले पुरुष रहते हैं, जो चंद्रमा के समान कांतिमान होते हैं। वे स्थूल इंद्रियों से रहित, निराहार और निश्चेष्ट होते हैं। उनके शरीर से मनोहर गंध निकलती रहती है तथा वे भगवान के अनन्य भक्त होते हैं। तुम लोग उस श्वेत द्वीप में ही चले जाओ, वहां भगवान प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर हम लोग उसके बताए हुए मार्ग से श्वेत नामक महाद्वीप में पहुंचे। उस समय हमारा चित्त भगवान में ही लगा था। हम उनके दर्शन की इच्छा से उत्कंठित हो रहे थे। श्वेत द्वीप में प्रवेश करते ही हमारी आंखों ने जवाब दे दिया। वहां के निवासियों के सामने हमारी दृष्टि ठहर नहीं पाती थी, इसलिए हम वहां किसी पुरुष को नहीं देख सके। तदनंतर देव योग से हमारे हृदय में यह बात स्फुरित हुई कि तपस्या किए बिना हम लोग यहाँ भगवान को सुगमता पूर्वक नहीं देख सकते। यह विचार आते ही हमने फिर 100 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। उसके पूर्ण होने पर हमें वहां रहने वाले पुरुषों के दर्शन हुए, जो चंद्रमा के समान गौर और सभी शुभ लक्षणों से संपन्न थे। वे प्रतिदिन ईशान कोण की ओर मुंह करके हाथ जोड़े ब्रह्म का मानस जप करते थे। उनकी इस एकाग्रता से भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती थी। प्रलय काल में सूर्य की जैसी प्रभा होती है, वैसी ही उस द्वीप में रहने वाले प्रत्येक पुरुष की थी। उस समय हमें तो ऐसा जान पड़ा कि यह द्वीप तेज का ही निवास स्थान है। वहां कोई किसी से बढ़कर नहीं था, सबका तेज समान था। थोड़ी देर में हमारे सामने एक ही साथ हजारों सूर्यों के समान प्रभा प्रकट हुई। हमारी दृष्टि सहसा उस ओर खिंच गई। हमने देखा वहां के सभी पुरुष प्रसन्नता के साथ हाथ जोड़े नमो नमः कहते हुए शीघ्रता पूर्वक उस तेज की ओर दौड़ रहे हैं। इसके बाद जब वे स्तुति करने लगे तो उनकी तुमुल ध्वनि हमारे कानों में पड़ी। सब लोग उस तेजस्वी पुरुष को पूजा की सामग्री अर्पण कर रहे थे। उस तेज के सामने हमारी नेत्र शक्ति और इंद्रियां काम नहीं दे पाती थी, इसलिए हम स्पष्ट रूप से कुछ देख न सके। परंतु स्तुति की जो ऊंची ध्वनि हो रही थी, वह हमें स्पष्ट सुनाई पड़ी। सब लोग कह रहे थे, पुंडरीकाक्ष आपकी जय हो, विश्व भावन आपको प्रणाम हो, महापुरुषों के भी पूर्वज ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इतने ही में पवित्र और सुगंधित वायु बहुत से दिव्य पुष्प और औषधियां ले आईं, जिन्हें से वहां के अनन्य भक्तों ने बड़ी भक्ति के साथ उस तेजस्वी पुरुष की पूजा की। उनकी बातचीत से हमें विश्वास हो गया कि अवश्य ही यहाँ भगवान प्रकट हुए हैं, किंतु हम उनके दर्शन में सफल न हो सके। उस समय हमसे किसी शरीर रहित देवता ने कहा, मुनिवरों, तुम लोगों ने श्वेत द्वीपवासी इंद्रिय रहित पुरुषों का दर्शन किया है। इनका दर्शन भगवान के ही दर्शन के समान है। अब तुम लोग जहां से आए हो वहीं लौट जाओ, देर करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान में अनन्य भक्ति हुए बिना किसी को उनका साक्षात दर्शन होना असंभव है। हाँ, बहुत समय तक उनकी भक्ति करते-करते जब पूरी अनन्यता आ जाएगी, तो तुम इच्छा अनुसार उनका दर्शन कर सकते हो। इस समय
तुम्हें अभी बहुत बड़ा काम करना है। इस सत्य युग के बीतने पर जब वैवस्वत मनवंतर के त्रेता युग का आरंभ होगा, उस समय देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए तुम उनकी सहायता करोगे। ये अमृत के समान मधुर तथा अद्भुत वचन सुनकर हम लोग भगवान की कृपा से अपने अभीष्ट स्थान पर आ पहुँचे। बृहस्पति, इस प्रकार हमने बड़ी भारी तपस्या की, हव्य कव्यों के द्वारा भगवान का पूजन भी किया, तो भी हमें उनका दर्शन न मिल सका। फिर तुम कैसे अपने को उनके दर्शन का अधिकारी मानते हो? भगवान नारायण सबसे महान देवता हैं। एकमात्र वे ही हव्य कव्य के भोक्ता और संसार की रचना करने वाले हैं। उनका आदि और अंत नहीं है। उन अव्यक्त परमेश्वर की देवता और दानव भी पूजा करते हैं। इस प्रकार एकत, द्वित तथा त्रित आदि सदस्यों के समझाने पर उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी ने उस यज्ञ को समाप्त करके भगवान का पूजन किया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा उपरिचर भी पूर्ववत अपनी प्रजा का पालन करने लगे। अनेकों नामों के द्वारा भगवान की स्तुति करना। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, मैंने श्वेत द्वीप निवासी पुरुषों की स्थिति का वर्णन किया। अब देवर्षि नारद जी जिस प्रकार श्वेत द्वीप में गए, उस प्रसंग को सुना रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। उस महान द्वीप में पहुंचकर देवर्षि नारद जी ने जब वहां के चंद्रमा के समान कांतिमान पुरुषों को देखा, तो मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और मन ही मन उनकी पूजा की। तत्पश्चात श्वेत द्वीप निवासी पुरुषों ने भी नारद जी का सत्कार किया। फिर वे भगवान के दर्शन की इच्छा से उनके नाम का जाप करने लगे और कठोर नियमों का पालन करते हुए वहां रहने लगे। नारद जी ने वहां अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर एकाग्र चित्त हो निर्गुण सगुण रूप विश्वात्मा भगवान नारायण की इस प्रकार स्तुति की। देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। आप निष्क्रिय, निर्गुण और समस्त जगत के साक्षी हैं। क्षेत्रज्ञ, पुरुषोत्तम, अनंत, पुरुष, महापुरुष, पुरुषोत्तम, त्रिगुण, प्रधान, अमृत, अमृताक्षय, अनंताक्षय, व्योम, सनातन, सत्सद व्यक्ताव्यक्त, ऋतधामा, आदिदेव, वसुप्रद, प्रजापति, सुप्रजापति, वनस्पति, महाप्रजापति, ऊर्जस्पति, वाचस्पति, जगतपति, मनस्पति, दिवसपति, मरुत्पति, सलिलपति, पृथ्वीपति, दिक्पति, पूर्वनिवास, गुह्य, ब्रह्म पुरोहित, ब्रह्म कायिक, महाराजिक, चातुर महाराजिक, भासुर, महाभासुर, सप्त महाभाग, याम्य, महायाम्य, संज्ञा संज्ञ, तुषित, महातुषित, प्रमर्दन, परिनिर्मित, अपरिनिर्मित, वशवर्ती, अपरिनिंदित, अपरिमित, वशवर्ती, अवशवर्ती, यज्ञ, महायज्ञ, यज्ञ संभव, यज्ञ योनि, यज्ञ गर्भ, यज्ञ हृदय, यज्ञ स्तुति, यज्ञ भागहर, पंचयज्ञ, पंचयज्ञ कालक तृप्ति, पांच रात्रिक, वैकुंठ, अपराजित, मानसिक, नाम नामिक, परस्वामी, सुस्नाथ, हंस, परमहंस, महाहंस, परम याज्ञिक, सांख्य योग, सांख्य मूर्ति, अमृतेशय, हिरण्येशय, देवेशय, कुशेशय, ब्रह्मेशय, पद्मेशय, विश्वेश्वर और विश्वक्सेन आदि आप ही के नाम हैं। आप जगत वन्य तथा जगत की प्रकृति हैं। अग्नि आपका मुख है। आप ही वडवानल, आहुति, सारथी, वषटकार, ओमकार, तप, मन, चंद्रमा, नेत्र, आज्य, सूर्य, दिग्गज, दिग्भानु, विदिग्भानु तथा हयग्रीव हैं। आप प्रथम त्रिसौपर्ण मंत्र, ब्राह्मण आदि वर्णों को धारण करने वाले,
तथा पंचाग्नि रूप हैं। नचिकेत नाम से प्रसिद्ध त्रिविध अग्नि भी आप ही हैं। आप शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष नामक 6 अंगों के भंडार हैं। प्राग ज्योतिष, ज्येष्ठ सामग, सामिक व्रतधारी, अथर्वशिरा, पंच महाकल्प, फेनपाचार्य, बालखिल्य, वैखानस, अभगन योग, अभगन परिसंख्यान, युगादि, युग मध्य, युगांत, आखंडल, प्राचीन गर्भ, कौशिक, पुरुष्टुत, पुरुहूत, विश्वकृत, विश्वरूप, अनंत गति, अनंत भोग, अनंत, अनादि, अमध्य, अव्यक्त मध्य, अव्यक्त निधन, वृतावास, समुद्रवासी, यशोवास, तपोवास, दमावास, लक्ष्मी निवास, विद्यावास, कितर्यावास, श्रीवास, सर्वावास, वासुदेव, सर्वछंदक, हरिहय, हरिमेध, महायज्ञ भागहर, वरप्रद, सुखप्रद, धनप्रद, हरिमेध, यम, नियम, महानियम, कृच्छ्र, अतिकृच्छ्र, महाकृच्छ्र, सर्वकृच्छ्र, नियमधर, निवृत्त भ्रम, प्रवचनगत, प्रश्निगर्भ प्रवृत्त, प्रवृत्त वेदक्रिय, अज, सर्वगति, सर्वदर्शी, अग्राह्य, अचल, महाविभूति, महात्मय शरीर, पवित्र, महापवित्र, हिरण्यमय, बृहद, अप्रतर्क्य, अविज्ञ, ब्रह्माग्रय, प्रजा की सृष्टि करने वाले, प्रजा का अंत करने वाले, महामायाधारी, चित्र शिखंडी, वरद, पुरोडाश ग्रहण करने वाले, गताध्वर, छिन्न तृष्ण, छिन्न संशय, सर्वतोवृत्त, निवृत्त रूप, ब्राह्मण रूप, ब्राह्मण प्रिय, विश्वमूर्ति, महामूर्ति बांधव, भक्तवत्सल तथा ब्राह्मण्य देव आदि नामों से पुकारे जाने वाले परमेश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपका भक्त हूँ और आपके दर्शन की इच्छा से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। एकांत में दर्शन देने वाले आप परमात्मा को बारंबार नमस्कार है। श्वेत द्वीप में नारद जी को भगवान का दर्शन होना और भगवान का अपने भविष्य अवतारों के कार्यों की सूचना देना। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार गुह्य तथा सत्य नामों से जब नारद जी ने भगवान की स्तुति की, तो उन्होंने विश्व रूप धारण करके उन्हें दर्शन दिया। उनके श्री विग्रह का कुछ भाग चंद्रमा से भी अधिक निर्मल और कुछ भाग चंद्रमा से विलक्षण था। कोई अंग अग्नि के समान देदीप्यमान और कोई नक्षत्रों के समान जाज्वल्यमान था। शरीर का कोई स्थान तोते की पांख के रंग का, कोई स्फटिक मणि के समान, कोई कज्जल राशि के समान, कोई स्थान सोने के रंग का, कोई मूंगे के समान और कोई श्वेत वर्ण का था। कुछ भाग श्वेत वैदूर्य के समान, कुछ नील वैदूर्य के समान, कुछ इंद्रनील मणि के तुल्य, कुछ मोर के कंठ के रंग का तथा कुछ मोती की माला के समान था। इस प्रकार वे सनातन भगवान अपने विग्रह में नाना प्रकार के रंग धारण किए हुए थे। उनके हजारों नेत्र, हजारों मस्तक, हजारों पैर, हजारों उदर और हजारों हाथ थे तथा कहीं-कहीं उनकी आकृति स्पष्ट नहीं जान पड़ती थी। वे एक मुख से ओमकार सहित गायत्री का जप तथा अन्य मुखों से चारों वेदों और आरण्यकों का गान कर रहे थे। वे अपने हाथों में वेदी, कमंडलू, उज्जवल मणि, कुश, मृग चर्म, दंड और धधकती हुई आग लिए हुए थे। उनके चरणों में चरण पादुकाएं शोभा पा रही थी। भगवान का मुख प्रसन्न दिखाई देता था। उनका दर्शन पाकर नारद जी का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा और वे चुपचाप उनके चरणों में पड़ गए। तब देवताओं के आदिकरण उन अविनाशी परमात्मा ने नारद जी से कहा, देवर्षि, महर्षि एकत
द्वित और त्रित भी मेरे दर्शन की इच्छा से यहाँ आए हुए थे, किंतु उन्हें मेरा दर्शन न हो सका। वास्तव में मेरे अनन्य भक्त के सिवा और कोई मुझे नहीं देख सकता। तुम तो मेरे अनन्य भक्तों में श्रेष्ठ हो, इसीलिए मेरा दर्शन कर सके हो। विप्रवर, धर्म के घर में जिन्होंने अवतार लिया है, वे नर नारायण आदि मेरे ही स्वरूप हैं। तुम सदा उनका भजन किया करो। आज मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। यदि मुझसे कोई वर मांगना चाहो तो भगवन, जब आपका दर्शन हो गया तो मुझे तप, यम और नियम सबका फल मिल गया। आपका दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। भगवान ने कहा, नारद जी, मुझे कोई नेत्रों से नहीं देख सकता। तुम जो मुझे देख रहे हो, यह मेरी रची हुई माया का प्रभाव है। मैं सर्वत्र व्यापक और संपूर्ण प्राणियों का अंतरात्मा हूँ। प्राणियों के शरीरों का नाश हो जाने पर भी मैं नष्ट नहीं होता। मुनिवर, जो लोग मेरे एकांत भक्त हो चुके हैं, वे बड़े सौभाग्यशाली और सिद्ध हैं, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण से मुक्त होकर वे मुझ में ही प्रवेश करेंगे। मुनिवर, देखो, मेरे दाहिने भाग में 11 रुद्र और वाम भाग में 12 आदित्य विराजमान हैं। मेरे अग्र भाग में 8 वसु और पृष्ठ भाग में दोनों अश्विनी कुमार स्थित हैं। यह देखो, संपूर्ण प्रजापति, 7 ऋषि, वेद, यज्ञ, अमृत, औषधि तथा नाना प्रकार के यम नियम भी मेरे शरीर में मूर्तिमान दिखाई देते हैं। 8 प्रकार के ऐश्वर्य भी यहाँ साकार रूप से प्रकट हैं। श्री, लक्ष्मी, कीर्ति, पृथ्वी तथा वेद माता सरस्वती देवी भी मेरे भीतर विराजमान हैं। उनका दर्शन करो। देखो, ये नक्षत्रों में श्रेष्ठ ध्रुव दिखाई दे रहे हैं। बादल, समुद्र, सरोवर और नदियों को भी मूर्तिमान देख लो। ये 4 प्रकार के पितृगण शरीर धारण करके प्रकट हुए हैं। इनके साथ ही मेरे अंदर रहने वाले सत्व आदि गुणों का भी अवलोकन करो। मैं ही देवताओं और पितरों का पिता हूँ तथा हयग्रीव रूप धारण करके समुद्र के भीतर वायवय कोण में रहता हूँ। सांख्य के आचार्य मुझे विद्या शक्ति से संपन्न एवं सूर्य मंडल में स्थित कपिल कहते हैं। वेद में जिनकी स्तुति की गई है, वह हिरण्यगर्भ मैं ही हूँ तथा योगी लोग जिसमें रमण करते हैं, वह योग शास्त्र प्रसिद्ध ब्रह्म भी मैं ही हूँ। इस समय मैं व्यक्त रूप धारण करके आकाश में स्थित हूँ। फिर 1000 युग बीतने पर इस जगत का संहार करूँगा और संपूर्ण चराचर प्राणियों को अपने में लीन करके मैं अकेला ही अपनी विद्या शक्ति के साथ विहार करूँगा। तदनंतर सृष्टि का समय आने पर फिर उस विद्या शक्ति के ही द्वारा संसार की सृष्टि करूँगा तथा कुछ काल पश्चात त्रेता और द्वापर के संध्यांश के समय मैं दशरथ नंदन राम के रूप में अवतार लूँगा। उस समय समस्त संसार के लिए कंटक रूप पुलस्त्य कुल घातक राक्षस राज रावण का उसके अनुयायियों सहित नाश करूँगा। फिर द्वापर और कली की संधि में कंस को मारने के लिए मथुरा में अवतार धारण करूँगा और देवताओं के लिए कांटा बोने वाले बहुत से दानवों का वध करके द्वारकापुरी में निवास करूँगा। वहाँ रहते समय देव माता अदिति का अप्रिय करने वाले भूमिपुत्र नरकासुर, मुर तथा पीठ नामक दानव का संहार करूँगा और उनके प्राग ज्योतिषपुर नामक नगर का धन धान्य द्वारका में उठवा ले जाऊंगा। तदनंतर बाणकासुर का प्रिय तथा हित चाहने वाले विश्व वंदित देवता महादेव और कार्तिकेय को युद्ध में परास्त करूंगा और 1000 बाहों वाले बलिपुत्र बाणासुर को जीतकर सौभ विमान में रहने वाले शालवादी वीरों को मौत के घाट उतारूंगा। इतना ही नहीं,
महर्षि गर्ग के तेज से शक्तिशाली बने हुए काल यवन का भी मेरे ही द्वारा नाश होगा। उस समय गिरिव्रज में जरासंध नामक एक बहुत बलवान असुर राजा होगा, जो दूसरे राजाओं से वैर मोल लेता रहेगा। उसका भी मेरी ही बुद्धि के प्रयत्न से नाश होगा। इसी प्रकार धर्मपुत्र युधिष्ठिर के यज्ञ में भेंट लेकर आए हुए समस्त बलवान राजा महाराजाओं के बीच शिशुपाल का मस्तक काटूंगा। महाभारत में सबको परास्त करके भाइयों सहित युधिष्ठिर को उनके राज्य पर बिठाऊंगा। उस समय संसार के लोग यही कहेंगे कि श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में ये नर और नारायण ऋषि जगत का कल्याण करने के लिए क्षत्रिय कुल का संहार कर रहे हैं। इस प्रकार पृथ्वी का भार उतारकर मैं द्वारका के समस्त यादवों का भी भयंकर संहार करूंगा। नारद जी, तुम्हारी भक्ति के कारण यह भूत और भविष्य का सारा रहस्य मैंने तुमसे बतलाया है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, विश्व रूपधारी अविनाशी भगवान नारायण इतनी बात कहकर अंतर्धान हो गए। तब महातेजस्वी नारद जी भी भगवान का मनोवांछित अनुग्रह पाकर नर नारायण का दर्शन करने के लिए बद्रिका आश्रम की ओर चल दिए। यह उपाख्यान नारद जी का ही कहा हुआ है, किंतु मुझे परंपरा से प्राप्त हुआ है। मुझसे मेरे पिताजी ने जो कहा था, वही मैंने तुम्हें सुनाया है। सौती कहते हैं, शौनक, वैशंपायन जी के मुख से सुना हुआ यह सारा का सारा उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। राजा जन्मेजय ने इसे सुनकर विधि पूर्वक भगवान का यजन किया। तुम लोग भी तपस्वी और व्रत का पालन करने वाले हो। नैमिषारण्य में निवास करने वाले प्राय सभी ऋषि वेद वेताओं में प्रधान हैं। सौभाग्यवश तुम सभी इस महायज्ञ में एकत्रित हुए हो, अतः विधिवत हवन करके उन सनातन परमेश्वर का यजन करो। श्री कृष्ण का अर्जुन को अपने नामों की व्याख्या सुनाना। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, मैं प्रजापतियों के पति भगवान श्री हरि के नाम श्रवण करना चाहता हूँ। आप उनका वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर मैं पवित्र हो जाऊं। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, भगवान श्री हरि ने अर्जुन पर प्रसन्न होकर उनसे गुण और कर्म के अनुसार स्वयं अपने नामों की जैसी व्याख्या की है, वही तुम्हें सुना रहा हूँ, सुनो। एक समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवन, आप भूत और भविष्य के स्वामी, संपूर्ण भूतों की सृष्टि करने वाले, अविनाशी, जगत के आश्रय, ईश्वर और अभय देने वाले हैं। देव, वेद और पुराणों में महर्षियों ने आपके कर्मानुसार जो गूढ़ नाम बतलाए हैं, उनकी आप ही के मुंह से व्याख्या सुनना चाहता हूँ, कृपया सुनाइए। भगवान बोले, अर्जुन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, पुराण, ज्योतिष, सांख्य योग शास्त्र तथा आयुर्वेद में महर्षियों ने मेरे बहुत से नाम बतलाए हैं। उनमें से कुछ नाम तो गुणों के अनुसार हैं और कुछ कर्मों के अनुसार। अब मैं उन नामों की व्याख्या करता हूँ, सावधान होकर सुनो। जिनके प्रसाद से ब्रह्मा और क्रोध से रुद्र प्रकट हुए हैं, उन निर्गुण सगुण रूप विश्वात्मा भगवान नारायण को नमस्कार है। वे ही संपूर्ण चराचर जगत की उत्पत्ति के कारण हैं। उनसे ही सृष्टि, प्रलय आदि संपूर्ण विकारों की उत्पत्ति होती है। वे ही तप, यज्ञ और यजमान हैं। पुराण पुरुष और विराट पुरुष भी उन्हीं के नाम हैं। जब प्रलय की रात बीती थी, उस समय उन अमित तेजस्वी नारायण की कृपा से एक कमल प्रकट हुआ तथा उन्हीं की कृपा से उस कमल में से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव पर क्रोध के आवेश में आए हुए भगवान के ललाट से संहारकारी रुद्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार
ये दोनों देवता ब्रह्म और रुद्र भगवान के प्रसाद और क्रोध से प्रकट हुए हैं तथा उन्हीं के बताए हुए मार्ग से सृष्टि और संहार का कार्य पूर्ण करते हैं। समस्त प्राणियों को वर देने वाले ये दोनों देव सृष्टि और प्रलय के निमित्त मात्र हैं। वास्तव में तो वह सब कुछ नारायण की इच्छा से होता है। इनमें से संहारकारी रुद्र के कपर्दी, जटिल, मुंड, शमशान ग्रह का सेवन करने वाले, कठोर व्रत का पालन करने वाले, रुद्र, योगी, परम दारुण, दक्ष यज्ञ विध्वंस करने वाले तथा भग देवता की आंख फोड़ने वाले आदि कई नाम हैं। पांडुनंदन, ये भगवान रुद्र भी नारायण के ही स्वरूप हैं। इन देव महेश्वर की पूजा करने से भगवान नारायण की भी पूजा हो जाती है। मैं संपूर्ण जगत का आत्मा हूँ, इसलिए मैं पहले अपने आत्म रूप रुद्र की ही पूजा करता हूँ। यदि मैं वरदाता भगवान शिव की पूजा न करूं, तो दूसरा कोई भी उन आत्म रूप शंकर का पूजन नहीं करेगा, क्योंकि मेरे कार्य को ही आदर्श मानकर सब लोग उसका अनुसरण करते हैं। जो रुद्र को जानता है, वह मुझे जानता है। जो उनका भजन करता है, वह मेरा भी भजन करता है। रुद्र और नारायण की एक ही सत्ता है, जो दो स्वरूप धारण करके संसार में विचर रही है। मुझे रुद्र के सिवा दूसरा कोई वर देने में समर्थ नहीं है। यह सोचकर ही मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए अपने आत्मा रूप भगवान रुद्र की आराधना की थी। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र आदि देवता और ऋषि भी भगवान नारायण की पूजा करते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में जो प्राणी रहते हैं, उन सबके नेता और सेव्य भगवान विष्णु ही हैं। वे सदा सबकी पूजा के योग्य हैं। अर्जुन, तुम हव्य कव्य को स्वीकार करने तथा सबको शरण देने वाले उन भगवान को सदा नमस्कार किया करो। 4 प्रकार के मनुष्य मेरे भक्त होते हैं, यह बात तो तुम सुन चुके हो। उनमें से जो मेरे अनन्य भक्त हैं, मेरे सिवा किसी दूसरे देवता का भजन नहीं करते, वे ही श्रेष्ठ हैं। मैं ही उनकी परम गति हूँ। वे कर्म करते हुए भी फल की इच्छा नहीं रखते। शेष 3 प्रकार के जो भक्त हैं, उन्हें मैं फल की कामना वाला ही मानता हूँ और फल की कामनाओं को नीचे गिरना पड़ता है। किंतु जो कामना का त्याग करने वाले ज्ञानी भक्त हैं, उन्हें सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होती है। ज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, शिव तथा दूसरे देवताओं की सेवा करते हुए भी अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन, यह मैंने तुमसे भक्तों का अंतर बतलाया है। तुम और मैं दोनों नर नारायण ऋषि हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमने मनुष्य शरीर में प्रवेश किया है। मैं अध्यात्म योग को जानता हूँ तथा मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, इस बात का भी मुझे ज्ञान है। लौकिक अभ्युदय का साधक प्रवृत्ति धर्म और निश्रेयस प्रदान करने वाला निवृत्ति धर्म मुझसे अज्ञात नहीं है। एकमात्र मैं ही संपूर्ण मनुष्यों का आश्रयभूत सनातन परमात्मा हूँ। नर से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं। वह नार पहले मेरा अयन था, इसलिए मैं नारायण कहलाता हूँ। मैं ही सूर्य रूप धारण करके अपनी किरणों से संपूर्ण जगत को आच्छादित करता हूँ तथा मुझमें ही समस्त प्राणी निवास करते हैं, इसलिए मेरा नाम वासुदेव है। मैं संपूर्ण प्राणियों की गति और उत्पत्ति का स्थान हूँ। मैंने आकाश और पृथ्वी को व्याप्त कर रखा है। मेरी कांति सबसे बढ़कर है। समस्त प्राणी अंत में मुझे ही पाने की इच्छा करते हैं तथा मैं सबको आक्रांत करता हूँ। इन्हीं सब कारणों से लोग मुझे विष्णु कहते हैं। मनुष्य दम के द्वारा सिद्धि पाने की इच्छा करते हुए मुझे पाना चाहते हैं,
इसलिए मैं दामोदर कहलाता हूँ। अन्न, वेद, जल और अमृत को प्रश्नी कहते हैं। ये सदा मेरे गर्भ में रहते हैं, अतः मेरा नाम प्रश्नी गर्भ है। जगत को तपाने वाले सूर्य और अग्नि की तथा चंद्रमा की जो किरणें प्रकाशित होती हैं, वे मेरा केश कहलाती हैं। उस केश से युक्त होने के कारण सर्वज्ञ विद्वान मुझे केशव कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा मेरे नेत्र हैं और इनकी किरणें केश कहलाती हैं। ये दोनों जगत को शांति और ताप देकर हर्षित करते हैं, इसलिए ऋषि कहे गए हैं तथा वे ही मेरे केश हैं। इस कारण से मैं ऋषिकेश कहलाता हूँ। यज्ञों में ईलोपहूता सह दिवा आदि मंत्र से आवाहन करने पर मैं अपना भाग स्वीकार करता हूँ तथा मेरे शरीर का रंग भी हरित है, इसलिए मुझे हरि कहते हैं। प्राणियों के सार या बल का नाम है धाम और रित का अर्थ है सत्य। मेरा धाम रित है, ऐसा विचार कर ब्राह्मणों ने मुझे रितधामा कहा है। पूर्व काल में जब पृथ्वी पानी में डूबकर रसातल में चली गई थी, तो मैंने इसे प्राप्त किया था, इसलिए देवताओं ने गोविंद कहकर मेरा स्तवन किया है। मेरे शिपि विष्ट नाम की व्याख्या इस प्रकार है। रोमहीन प्राणी को शिपि कहते हैं। यह निराकार का उपलक्षण है तथा विष्टा का अर्थ है व्यापक। मैंने निराकार रूप से समस्त जगत को व्याप्त कर रखा है, इसीलिए मुझे शिपि विष्ट कहते हैं। मैं संपूर्ण प्राणियों के शरीर में रहने वाला साक्षी आत्मा हूँ। मैंने ना तो पहले कभी जन्म लिया है, ना अब जन्म लेता हूँ और ना आगे कभी जन्म लूंगा। इसलिए मेरा नाम अज है। मैंने कभी असत, ओछी या अश्लील बात मुंह से नहीं निकाली है। सत्य स्वरूपा ब्रह्मपुत्री सरस्वती मेरी वाणी है तथा सत और असत मेरे ही भीतर स्थित है। इस कारण मेरे नाभि कमल ब्रह्मलोक में रहने वाले ऋषिगण मुझे सत्य कहते हैं। मैं पहले कभी सत्व से च्युत नहीं हुआ हूँ, सत्व मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। सत्व के कारण मैं पाप से रहित हूँ तथा सात्वत ज्ञान से मेरे स्वरूप का बोध होता है। इन सब कारणों से मुझे सात्वत कहते हैं। अर्जुन, धर्म ही सबसे उत्कृष्ट है, वही शांतिमय परब्रह्म है। उस धर्म या ब्रह्म से मैं कभी च्युत नहीं होता, इसलिए अच्युत कहलाता हूँ। पृथ्वी और आकाश दोनों को धारण करने के कारण मुझे अधोक्षज कहते हैं। महर्षि लोग अधोक्षज शब्द को अलग-अलग 3 पदों का समूह मानते हैं। अ का अर्थ लय स्थान, धोक्ष का अर्थ पालन स्थान और ज का अर्थ उत्पत्ति स्थान है। उत्पत्ति, स्थिति और लय के स्थान एकमात्र नारायण ही हैं, अतः उनके सिवा दूसरा कोई अधोक्षज नहीं कहला सकता। प्राणियों के प्राणों की पुष्टि करने वाला घृत मेरे स्वरूप भूत अग्निदेव की अर्चिष अर्थात ज्वाला को जगाने वाला है, इसलिए वेदज्ञों ने मुझे घृतार्ची कहा है। जीव वात, पित्त और कफ इन 3 धातुओं से जीवन धारण करते हैं और इन्हीं तीनों के क्षीण होने पर नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आयुर्वेद के विद्वान मुझे त्रिधातु कहते हैं। मेरे स्वरूप भूत भगवान धर्म संसार में वृष नाम से विख्यात हैं तथा वैदिक शब्दकोश में जहाँ पदों की व्याख्या की गई है, वहाँ भी धर्म रूप से ही मुझे वृष कहा गया है। इसी प्रकार कपि शब्द का अर्थ श्रेष्ठ है, इसलिए प्रजापति कश्यप ने मुझे वृषाकपि बतलाया है। मैं जगत का साक्षी और सर्वव्यापक ईश्वर हूँ। देवता तथा असुर भी मेरे आदि, मध्य और अंत का कभी पता नहीं पाते, इसलिए मैं अनादि, अमध्य और अनंत कहलाता हूँ। धनंजय, जो शुचि पवित्र
एवं श्रवण करने योग्य है, उन्हीं वचनों को मैं श्रवण करता हूँ, इसीलिए मेरा नाम शुचि श्रवा है। पूर्व काल में मैंने एक सींग वाले वाराह का रूप धारण करके इस पृथ्वी को पानी से निकाला था, अतः मेरा नाम एक श्रृंग हुआ। वाराह अवतार के ही समय मेरे शरीर में 3 ककुद थे, इसलिए मैं त्रिककुद नाम से विख्यात हुआ। सांख्य शास्त्र का विचार करने वाले विद्वानों ने जिसे विरंची कहा है, वह प्रजापति विरंची मैं ही हूँ। तत्व का निश्चय करने वाले सांख्य शास्त्र के आचार्यों ने मुझे आदित्य मंडल में स्थित विद्या शक्ति से संपन्न सनातन देवता कपिल कहा है। वेदों में जिनकी स्तुति की गई है तथा योगी जन सदा जिनकी पूजा करते हैं, वह तेजस्वी हिरण्यगर्भ मैं ही हूँ। वेद के विद्वान मुझे ही 21,000 ऋचाओं से युक्त ऋग्वेद और 1,000 शाखाओं वाला सामवेद कहते हैं। आरण्यकों में ब्राह्मण लोग मेरा ही गान करते हैं। वे मेरे परम भक्त दुर्लभ हैं। जिसमें 101 शाखाएं मौजूद हैं, उस यजुर्वेद में भी मेरा ही गान किया गया है। अथर्ववेद के विद्वान मुझे ही अभिचारिक प्रयोगों से युक्त पंचकल्पात्मक अर्थवेद मानते हैं। वेदों में जो भिन्न-भिन्न शाखाएं हैं, उन शाखाओं में जितने गीत हैं तथा उन गीतों में स्वर और वर्ण के उच्चारण करने की जितनी रीतियां हैं, उन सबको मेरी ही बनाई हुई समझो। मैं ही वरदाता हयग्रीव हूँ। प्राचीन काल में मैं धर्म के पुत्र रूप से अवतीर्ण हुआ था, इसलिए धर्मज्ञ कहलाता हूँ। जिन्होंने गंधमादन पर्वत पर अखंड तप का अनुष्ठान किया है, वे नर और नारायण मेरे ही स्वरूप हैं।